अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में ही एक आगहानी सूरत हाल बनी हुई है और इसमें जो डिजीज़ हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें स्पेशली डेंगू की अगर बात करें और अशोबे चशम की बात करें तो पूरे मुल्क में बल्कि स्पेशली पंजाब और लाहौर में जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ आई सर्जन डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करने वाले हैं और उनसे बहुत अच्छी रहनुमाई लेने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, जिस तरह आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब में बल्कि लाहौर में भी अशोबे चशम के जो अमराज है इसके हवाले से जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस बात के लिए मौका देने का। बात ये है कि ये अशोबे चशम, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब किसी एक तरफ से वायरल इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये बड़ी तेजी से दूसरों में फैलता है। लाहौर में आज से 4 महीने पहले तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं था, लेकिन जब एक दूसरे शहर, बड़े शहर में पाकिस्तान में शुरू हुआ तो वहां से जब लोगों का आना जाना हुआ तो यहाँ पे भी शुरू हो गया। और इस वक्त अगर हॉस्पिटल्स का जायजा लें, आइस के आउटडोर में जाएं तो तकरीबन 10% लोग जो हैं इस बीमारी के साथ आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल। और इसमें होता क्या है कि जी आंख में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज पड़ गई है आंख में, फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहेंगे, पानी आना शुरू हो जाएगा, सुर्खी आ जाएगी, सामने अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तो उसमें मरीज को बुखार भी हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि प्रीवियस अगर आप देख लें, पास्ट में, माजी में अगर देख लें तो ये इस तरह के डिजीज़ जो हैं वो पहले भी हमें सुनने को मिलते हैं कि जी इस वक्त आंखों की बीमारी जो है उसके जो है नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप क्या ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को इस तरह की आगाही लोगों में पहले से ही देनी चाहिए ताकि लोग मैक्सिमम हद तक बच जाएं? पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट इस मौजू पे काफ़ी काम कर रहा है और इसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए भी काम किए जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ें अवेयरनेस में जो सबसे अहम पॉइंट है, मेरा ख्याल है ये हमारी गुफ्तगू भी उसी अवेयरनेस का एक हिस्सा है। अगर ये डिपार्टमेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन जाहिर है हम एक मुआशरे में रहते हुए सोसाइटी का हिस्सा आवाम के लिए, आवाम को आगाही देने के लिए कि जी हम इस बीमारी से कैसे बचेंगे या बचना चाहिए और इसे मजीद फैलाव से कैसे रोका जा सकता है। इसमें सबसे अहम चीज यह है कि ये बात ज़हन में रखें कि देखने से ये बीमारी नहीं फैलती। ठीक है, बड़ा एक है जी ऐनक लगाएं जी ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, आंखों की जिसको अगर हो गई है तो वो कंफर्टेबल रहने के लिए आंखों पे चश्मा लगाएगा, वो तो एक चलेगा, लेकिन ये ऐसे स्प्रेड नहीं करेगी। स्प्रेड होने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर किसी ने आंखों को हाथ लगाया है, मला है और दूसरे से हैंड शेक किया तो देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड दूसरों तक, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो या दूसरे का टिश्यू पेपर पकड़ के इस्तेमाल कर लिया जाए, इन चीजों से फैल सकती है। और यही इन चीजों को फैलने से इस बीमारी को, कंजक्टिवाइटिस या अशोबे चशम को रोकने का यही बेहतरीन तरीका है। अगर घर में किसी एक फर्द को हो गया है तो उसे थोड़ा कुछ अरसे के लिए सेपरेट करें। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से तो आपने हमें बताया, और इसके इलाज के हवाले से आप हमें बताइए कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, जाहिर है बज़ाहिर तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती लोगों को, अक्सरियत को कम तकलीफ होती है, लेकिन ये बीमारी सीरियस किस्म के नताइज भी आ सकते हैं। इसलिए इसका इलाज बार वक्त करवाना जरूरी होता है और अपने आई सर्जन को या आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए ये इस काम के लिए। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि गॉड फॉरबिडन के अगर कोई बंदा इसमें थोड़ी सी जो है वो सुस्ती और काहली बरते और इसका इलाज ना करे तो एंड ऑफ द टाइम ये कहाँ तक ये बीमारी जा सकती है? क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी, इसके लिए परमानेंट नजर भी जा सकती है। हाँ, नजर जाने से बात है कि कम हो जाएगी, नजर आना बंद भी हो सकता है। 100% तो खत्म नहीं होती, लेकिन यह है कि आपका कॉर्निया जो है वो मुतासर होता है, तो वो नजर कम हो जाती है और समटाइम्स ये इरिवर्सिबल डैमेज तक भी लेके जा सकता है। ऑल्दो इट इज ए वेरी रेयर थिंग कि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस चीज की।
इसलिए इस चीज को बिल्कुल ऐसे ही इसकी कोताही नहीं करनी चाहिए, फौरी तौर पे जो इलाज आपके इलाज करवाना चाहिए और आपका जो नज़दीकी हॉस्पिटल है और उससे रब्ता करें। इसके अलावा और भी कोई हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं, कोई आप कोई मैसेज कोई देना चाहें? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस या वायरल कंजंक्टिवाइटिस और आशुबे चश्म या जिसे पिंक आई भी कहा जाता है, जब भी आप महसूस करें कि ज़रा सा भी इशू हो रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाना। ड्रॉप्स अगर डलवाने हैं किसी और से, अगर खुद डालें तो बेहतर है, अगर किसी और से डलवाने हैं तो उसे हाथ ज़रूर धुलवाएं। लाजमी तौर पे उसे होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से हैंड वॉश करे आपकी आंखों में दवाई डालने के बाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको रहनुमाई की आंखों की बीमारी के हवाले से, जो कि इस वक्त पूरे मुल्क में पंजाब और लाहौर में ये सारी वबा फैली हुई है और इससे बचाव की तदाबीर भी बता दी है और आपको इस बारे में भी डॉक्टर साहब ने आगाही कर दी है कि कोई बंदा भी इसमें सुस्ती और काहली बरतेगा, अगर इसमें डिले करेगा तो उसके लिए बहुत से गलत और बुरे नताइज भी हो सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग जिस तरह की नज़र और हर चीज़, आपके जिस्म की हर चीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अल्लाह की तरफ से आपको ये गिफ्ट दिया गया है और नेमत है आपके लिए, इसकी हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है और तब ही जाकर आप एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।